जो योजना बनाई है निश्चित रूप करके जैन समाज के साधु संतों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे काम करके जो एक नाम कमाया है। मैं इस मौके पर मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे डुगरा सभा जी अध्यक्ष जी, हमारे दादाजी भगोड़ा साहब, हमारे जी भोड़े साहब और समस्त मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पुनः आपने जो समय निकालकर हमारे पे कृपा की है, इस हेतु यहाँ का दिगंबर जैन समाज पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आपका हृदय से आभार करता है। जय जिनेन्द्र। समाज अध्यक्ष द्वारा स्वागत अभिनंदन के बाद में हमारे पूर्व सांसद महोदय है। बोलो आदिनाथ भगवान की, जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, बोलो परम पूज्य गुरुदेव आज्ञा सागर जी गुरुदेव की। आज इस शांतिनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा में पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष साहब का मैं पूरी 18,000 दशांबर दिगंबर जैन समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। गुरुदेव, ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण है कि एक तरफ भगवान शांतिनाथ की मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है और भगवान शांतिनाथ, भगवान महावीर और हमारे 24 तीर्थंकरों ने एक संदेश दिया, जियो और जीने दो। और उस जियो और जीने दोनों की 2500 साल की उस वाणी को आज दिन तक इस राजस्थान के अंदर कोई जिंदा रख रहा है तो वो राज अशोक गहलोत का है। और वो अशोक गहलोत जी आज हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेशाध्यक्ष जी से कि मैं इस डूंगर में बांसवाड़ा की ये जो बैठे हैं, मैं इस समाज का अध्यक्ष हूँ। मैं 18,000 दशांबर समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे साथ इस देश भर के अंदर हमारा सबसे बड़ा तीर्थ समझे शिखर जी, उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई वहां की सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। उस पवित्र तीर्थ को पर्यटक स्थल घोषित किया गया, दारू की दुकान खोलने की परमिशन दी गई, वहां मांस की दुकान खोलने की परमिशन दी गई और पूरे देश का जैन समाज सड़कों पर उतरा। तब ये केंद्र और झारखंड की सरकार वापस अपने घोंसले में घुसी और राजस्थान के अंदर आपका पूरा समर्थन रहा। उस गिरनार जी के ऊपर भी वहां की सरकार के नुमाइंदे कब्जा करना चाह रहे हैं, कब्जा कर लिया है। एक मध्य प्रदेश में अभी 15 दिन पहले हमारा सबसे बड़ा तीर्थ मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट गिरी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जेसीबी लेकर के जाता और हमारी गवर्नमेंट गिरी को खोद करने की कोशिश करता। ये ऐसी घटना है देश में, जैन समाज इसको माफ नहीं करेगा। मैं जैन समाज का अध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूँ कि अशोक गहलोत की राज के अंदर जैन समाज का एक एक तीर्थ सुरक्षित है और हमारे सारे संघ सुरक्षित इस राज के। इस राज में कोविड के अंदर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज्ञा सागर जी हमारे सागवाड़ा के पास विराजमान थे, उनका पहला मैसेज आया कि अशोक गहलोत जी से निवेदन करो कि हम सब कोविड के अंदर चातुर्मास के लिए जाना चाहते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन मैंने अध्यक्ष होने के नाते आपसे निवेदन किया और मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान के प्रशासन को आदेश दे दिया कि जैन संघ जहां पर चातुर्मास के लिए विहार करने जाएगा, सरकार उनकी पूरा संरक्षण देगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता का मालिक राजा, अगर जैन धर्म की कोई प्रतिष्ठा हो इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़, उदयपुर संभाग के अंदर हर प्रतिष्ठा में अशोक गहलोत जी 98 के बाद हर प्रतिष्ठा में आए हैं और आज भी फिर की प्रतिष्ठा में आए हैं। ये बात किसी एक समाज की नहीं, अशोक गहलोत जी पाटीदार समाज का सम्मेलन हो, दलित समाज का सम्मेलन हो, गौशाला हो, 36 कौमों का कोई नेता है तो अशोक गहलोत है और हर धर्म का अगर कोई रक्षण करने वाला है तो अशोक गहलोत जी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वागड़ हमेशा आपके साथ रहा। हमने हरिदेव जोशी के बाद हमारा अगर कोई संरक्षण देने वाला है तो मात्र अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत। और मैं इस अवसर पर आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि आपके राज के अंदर हम यहाँ पर पीठ में, 84 में, सागवाड़ा में, आजपुर में हम आपकी सरकार बनाने में मदद नहीं कर पाए। हमारे यहाँ से विधायक हमारे नहीं जीते, लेकिन आपने हमारे सारे व्यापारियों का और 36 कौमों का संरक्षण करने का काम आपने किया। अगली बार इस जादव से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो सरकार बननी चाहिए जो 36 कौमों की सुरक्षा कर सके, और वो सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो अशोक गहलोत की सरकार कर सकती है। यही निवेदन करते हुए मैं सम्माननीय ताराचंद जी से निवेदन करूंगा जो पधारे और सभा को संबोधित करें। पंच कल्याण महोत्सव में आज के मुख्य अतिथि राजस्थान के लोकप्रिय कई मसीहा जननायक सम्मानीय अशोक गहलोत, मंच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष लोकप्रिय नेता सम्मानीय प्रोफेसर जी, हमारे यहाँ उमर समाज के अध्यक्ष और हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दिनेश खोलनिया, प्रातःमणि मंचासीन तमाम गुरुओं को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभा, नागरिकगण और जैन समाज के बंधुओं बहनों, आप सबकी तरफ से मेरी तरफ से सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी का और अध्यक्ष जी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पीठ के अंदर जैन समाज बहुत कम मकान है। भाई राजमल जी और डीके जी ने मिलकर के, पूरे सबों ने मिलकर के इतना बड़ा महोत्सव बनाया। ईश्वर उनकी कामना को पूर्ण करे। और जैसा भाई दिनेश जी ने कहा, मैं जैन समाज से आग्रह करना चाहूंगा तो भाई दिनेश जी बराबर संघर्ष करते हैं और हर जैन समाज का नहीं 36 का काम कर रहे हैं, मगर जैन समाज से जैसा दिनेश जी ने कहा कि समाज की जागरूकता से आग्रह करता हूँ। इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको अनदेखा करेंगे तो पीढ़ियों तक भुगतना होगा। इस देश को सजाने संवारने का जो निर्णय अशोक गहलोत और उनकी पार्टी करती है, ऐसा इस देश और दुनिया में कोई नहीं करता। और यहाँ वागड़ और मेवाड़ का विकास करने में माननीय गहलोत साहब जब से हमारा संपर्क हुआ, हम देखते रहे जोशी जी के बाद मेवाड़ और वागड़ में इनका बहुत प्यार रहा है। और यही वजह है कि सुखाड़िया जी, हरदेव जी जोशी और माननीय मुख्यमंत्री का प्रेम वागड़ के प्रति रहा। अगर ये 3 मुख्यमंत्री और सम्मानित गहलोत जी का पूरा आशीर्वाद नहीं हो, आज भी हम कालाहानी से कम नहीं होते, ये मैं हमेशा कहता हूँ। इसलिए एक बार गहलोत साहब का जोरदार ताली बजाएगा आपका माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपने सौगात तो बहुत कुछ दी है, मगर यहाँ आप पधारे हैं और इस जगह जैन समाज बहुत सारी आशाएं रखता है, तो कुछ न कुछ जैन समाज को बहुत कुछ दिया। और मैं देखता हूँ जब से जैन समाज के एक भी प्रोग्राम में कभी आप चुके नहीं पूरे डिवीजन में,
यहाँ मैं महसूस करता हूँ जयपुर में भी। ऐसा ही आपका 36 कौमों के प्रति जो प्रेम है, और यही कारण है कि हिंदुस्तान की चाहे जितनी भी सरकार रहे, कांग्रेस की भी रही हो और अन्य दलों की, मगर आपने हिंदुस्तान में एक अनोखा कार्य 36 कौमों के विकास में जो किया है, इसके लिए हम कभी भूलेंगे नहीं। और आने वाले समय में निश्चित एक माहौल है कि आपके नेतृत्व को देश और दुनिया स्वीकार करती है। और दक्षिणी राजस्थान में कैसी भी परिस्थितियां होंगी, आप लोग आपके साथ होंगे। आपने एक छोटे से गांव में दक्षिणांचल में जैन समाज की बात रखी और हमारी भी बात रखी। आपने जो प्रोग्राम देने का काम किया, उसके लिए मैं यहाँ नगरवासियों की तरफ से और मेरे से और आभार व्यक्त करते हुए, लोटा समिति भी यहाँ आए। हमने निमंत्रण नहीं देने के बाद भी आपका हमारे प्रति जो प्यार है और विकास के प्रति ललक है, ऐसी हमेशा हमें आशीर्वाद बना रहे। यही बात करते हुए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। सुंदर पवन सत्र उद्बोधन के बाद में आमंत्रित करता हूँ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष महोदय कांग्रेस समिति के श्रीमान सम्माननीय गोविंद सिंह डोडा साहब से निवेदन करता हूँ, पधार है मैं आशीर्वाद प्रदान करें। डोडा साहब परम सम्मानीय पूज्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, माननीय भगोरा साहब, माननीय दिनेश कोरड़िया जी, सम्मानित मंच, बिराजे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, मीडिया के साथियों, मेरा सौभाग्य है इस जैन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा लगा आपका मुख्यमंत्री जी के प्रति और कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है उसके प्रति जो आदर भाव है, जो अपनत्व का भाव है, वो देखते ही बनता है। हम सब लोग राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल करके हम सब लोग कैसे पीड़ित मानवता की सेवा करें, कैसे 36 कौमों को साथ लेकर के चलें और कैसे हर वर्ग, हर व्यक्ति कैसे खुशहाल रहे, इस बात की पूरी चेष्टा करते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत ही सहज भाव हैं। इनका ये कहना है कि लोगों के बीच में जाकर के उनका हालचाल पूछा जाए, सरकार की योजनाएं कैसे चल रही है उसके बारे में फीडबैक लिया जाए, क्या सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि सब आप सबके आशीर्वाद से सरकारें बनती हैं, उसमें क्या कमी खामी है उसको हम कैसे दूर करें और कैसे अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग कैसे खुशहाल रह सकें, कैसे प्रगति करें। इस मिशन के साथ में हम सब लोग आते हैं। भगोरा साहब ने कहा निमंत्रण नहीं दिया, मैं तो खुद निमंत्रण देते घूम रहा हूं कि जब अशोक गहलोत की सरकार अच्छा काम कर रही है तो पूरे 2023 में आशीर्वाद दीजिए और सरकार बनाइए। हम आपकी सेवा के लिए कर संकल्पित हैं। आप सबने बुलाया, हमारा सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, अपने परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सशक्त वंदन करते हुए आग्रह करता हूं कि आपका आशीर्वचन करें। इसके पूर्व में अपना शिक्षक आचार्य आनंद गुरुदेव ने आशीर्वाद के रूप में तो ग्रंथ भेजे हैं पूरा पीठ समाज के लिए, सर्व समाज के लिए। इसको अतिथियों के हाथ में इसका लोकार्पण करने के लिए आदेश किए हैं। इसका लिए सर्वोपरि है और पालनीय है। ग्रंथ का विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सभी अतिथियों के हाथ से परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक गुरुदेव की, परम पूज्य मनुष्य आज्ञा सारे गुरुदेव की। वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव ने अभी तक अपने जीवन काल में लगभग 400 से अधिक ग्रंथों का सृजन किए हैं। ऐसा महान वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव का समाज
के पीठ के प्रति इनका वात्सल्य और प्रेम का एक तोहफा है। तो ग्रंथ विमोचन के लिए यहाँ पहुंचे हैं, भेजे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो देवादिदेव श्री आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, जो शांतिनाथ भगवान की। महानुभावों, आज छोटा सा कस्बा पीठ नगरी में हम सबके लाडले राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री साहब अशोक जी गहलोत साहब, दिनेश कोजिनिया जी, बांसवाड़ा के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा जी आदि आदि अतिथिगण यहाँ पहुंचे हैं इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए और आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। एक छोटी सी बात रखता हूँ, जो भी बात हमें लिखित रूप में भेजेंगे, संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा यदि द्रव्यांश होते हैं तो भारत देश में होता है। विश्व का 21% तक अधिक द्रव्य हिंसा हमारा भारत में होता है और विश्व में होने वाले सब गर्भपात में 54% महिलाएं हमारा भारत देश के होते हैं। और हिंसा के जो प्रमुख राष्ट्र हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि सारे राज्यों में द्रव्य हिंसा अधिक होती है। और इस देश में मानव बात कहना चाहता हूँ, इन प्रांतों में प्राकृतिक विपदाएं भी अधिक होती है। भूकंप आती है, सुनामी आती है, कोरोना आती है, जितना भी विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, इन प्रांत में अधिक होता है। ये हिंसा का नतीजा है। और जैसे हम संपूर्ण विश्व में प्रतिदिन लगभग 300 करोड़ जीवों को मारा जाता है। 300 करोड़ जीवों, इसमें कम से कम 40 करोड़ पशु हैं, 30 करोड़ पक्षी हैं, 15 करोड़ मुर्गा मुर्गी और 50 करोड़ मछलियाँ, 40 से 45 करोड़ अंडा और चूजा ये अपना भारत देश में मारा जाता है। आज फडणवीस साहब ने अभी आप लोगों के सामने अपना क्षेत्र का रक्षा की बात की। मैं भी चाहता हूँ जितना भी तीर्थ क्षेत्र है इनका रक्षा होना चाहिए, साधु संतों का रक्षा होना चाहिए। मैं तो सिर्फ जनहित का बात नहीं करता हूँ, सिर्फ जैन हित का बात नहीं करता हूँ, जैन का नमक खाता हूँ तो भी जैन हित नहीं, पूरा जीव हित का बात करते हैं। जीव हित का बात को याद में रखते हुए, इसको प्राधान्य से देखते हुए मैं गौरव साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे हम राजस्थान की बात करें, जब मैं कर्नाटक प्रांत में था उस समय राजस्थान में एक बार तो बुचड़गान खोलने का मौका आया। उस समय जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपना केंद्र में सत्ता अधीन थे, उस समय मैंने राजस्थान में तो बुचड़गान खोलने का मौका नहीं दिया। अभी कुछ वर्ष पूर्व, 10-12 वर्ष पूर्व किसी प्रांत में बुचड़गान खोलने का प्रयास किया गया। उस समय में सत्तासीन सरकार जो कांग्रेस सरकार है उस समय में सारे यहाँ प्रयासन के यहाँ बुचड़गान खोलने का अनुमति नहीं दिए है। अब जितने राष्ट्र का नाम लिया वहाँ सब बुचड़गान चलती है, वहाँ सब वैध बना दिया, मधुशाला खोला गया। परंतु मैंने सारे दुनिया में एक बार भारत देश को चक्कर काट के देखा, यदि मैं सुरक्षित और समृद्ध और साधु संतों का साधन के लिए योग्य राजस्थान को चुना है। और ऐसा राजस्थान प्रांत में कभी भी मुझे आत्मविश्वास है, कभी भी तो बुचड़गान नहीं खोलेगा। और छोटे से निवेदन ये है, जब हम पैदल यात्रा करते हैं, मुख्यमंत्री साहब हम पैदल यात्रा करते हैं, उस समय आपका बांसवाड़ा जिला में, मैं 3 जिला छोड़ करके बात नहीं गए, कम से कम 30 साल से इसी प्रांत में रहता हूँ। बांसवाड़ा जिला में, डूंगरपुर जिला में और विजयपुर जिला में जब भी यात्रा करते हैं, जो गाड़ी चलती
चलती है, कौन सा जाली लगी है, इस गाड़ी में मुर्गा मुर्गी सप्लाई होते हैं, इसको देख करके हम व्यवस्था के कारण इनके नीचे मुख करके जाना पड़ता है। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है, पंच कल्याण इस अनुष्ठान में आपका आना, तभी मैंने इसको सफलता मानता हूँ। सारे जितने भी अवैध जो ऐसा गाड़ियाँ घूमती है और छोटे मोटे तालाब में अवैध रूप में जो मछलियाँ मारा जाती है, इन सबको जीवन दान मिले, अभय दान मिले, यही हमारा अपील है। और जैन समाज एक शांतिप्रिय समाज है और समृद्ध समाज है। तो कहते हैं महाभारत में पांडव सिर्फ मुख्यतः 5 थे और कौरव 100 से अधिक थे, तो भी शक्ति का विजय हुई। आपने आपका उद्बोधन में कई बार सुना मैंने, महात्मा गांधी जी ने इस अहिंसा के बल पर चल करके भारत को आजाद किया। इसलिए जैन समाज में आपको सिर्फ आश्वासन नहीं देता हूँ, आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, जैन समाज आपके साथ है, जो भी हो आपके साथ है। और तब होगा जो अहिंसा मार्ग पर चलते हैं, अहिंसा को और जनहित को नहीं, सिर्फ जीव हित का मार्ग पर चलते हैं। और ऐसा इस अहिंसा का मार्ग पर चलने वाले तो जो भी अपना नेताजी आ जाए, मंत्री साहब आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, तो भी अहिंसा के मार्ग पर चलने वालों के लिए जैन समाज हमेशा साथ देगा, इनके साथ रहेगा। इसके बाद एक छोटी बात और कहना चाहता हूँ कम समय में, तो अशोक जी दौलत साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ आश्वासन नहीं, आत्मविश्वास के साथ आपने अभी राजस्थान का बागडोर संभाला है। जिस प्रकार आपने अहिंसा को अपने जीवन का एक प्रमुख अंग मान करके अहिंसा मार्ग पर चल करके यदि आप आगे बढ़ते हैं तो चंद समय में सिर्फ राजस्थान का नहीं, भारत का बागडोर आपका हाथ में आएगी। इसमें कोई संदेश नहीं है, क्योंकि अहिंसा में शक्ति है, अहिंसा में ताकत है। इसलिए इस अहिंसा को, पांच अणुव्रत को आप जीवन में अपना करके सभी जो निरीह पशु है, इन लोगों को भी जीवन जीने के लिए, सात संतों को जीवन जीने के लिए और मूक पशुओं को जीवन जीने के लिए, जलचर हो, वनचर हो अथवा जलचर हो, इन सारे जीवों के जीवन के लिए आप अभयदान आप प्रदान करते हैं। समझ लीजिए आपको राजस्थान का नहीं, भारत का बागडोर इनका हाथ में आएगा, ये हमारा आत्मविश्वास है। इसीलिए चंद समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तो अहिंसा का मार्ग पर चल करके हम सभी को तो जीवन जीने का अधिकार, अपना जनहित का बात नहीं, मैं जीव हित का बात के बारे में सोच करके सभी जीवों को जीने का, हमारा गांधी गुरुदेव हमेशा कहते हैं, पहले महावीर स्वामी के संदेश से जियो और जीने दो। गुरुदेव कहते हैं जीना हो तो दूसरों को जीना दो, यदि दूसरों को हम जीना नहीं देंगे हमें तो जीवन सुखमय नहीं होगा। इसलिए जीव मात्र का कल्याण के लिए तभी अहिंसा, इस बात को आप राजस्थान में नहीं संसद तक पहुंचा दीजिएगा। और आज मैंने निवेदन किया तो अपना डूंगरपुर के एसपी साहब मिले, जब महावीर जयंती के दिन में डूंगरपुर के कलेक्टर साहब के अपना विचार पहुंचाया और दिनेश साहब ने उनका संपर्क किया, उन्होंने भी इसका योगदान दिया है, तो पूरा इसका उत्तरदायित्व अपना दौलत साहब का होता है। इसीलिए मैं इतने अपील करता हूँ, तभी हमारा पंच कल्याण सार्थक होगा। और जीना हो तो सबको जीने देना, इसी तत्व में चलने वाले का बेशा हार नहीं मानेंगे, हमारा विश्वास है। इतना संक्षिप्त में इतने को समाप्त करता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो महावीर भगवान की। सर्व धर्म की रक्षा करने वाले अहिंसा प्रेमी परम सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदिनाथ भगवान की। भगवान शांतिनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर पूज्य गुरु 108 आज्ञा साहिब महाराज साहब के चरणों में वंदन। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे गोविंद जी गुलदासा जी, पूर्व सांसद तारजी बगोरा जी, जैन समाज के अध्यक्ष भाई दिनेश कुरने जी, वसंता जी छड़ा, मोहनलाल जी, राजमल जैन, चंदपाल जी लालावत जी, महेश जी शेख, अशोक जी जैन, आर के जैन साहब और भरत जैन, उपस्थित डूंगरपुर
तमाम संत साधुगण, भाई और बहन, गांव पीठ के अंदर मेरा सौभाग्य है कि महाराज आगे खड़े महाराज साहब के दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला। अभी आपकी जो वाणी है, जो विचार हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सत्य अहिंसा जो है उसका कोई गांधी जी जब थे, तो जो मैं कई बार नाम लेता हूँ उनका, तो मुझे मालूम है कि वो भी जैन संत जो थे, श्रीमद राजचंद्र महाराज धर्मपुर गुजरात के अंदर, उनसे प्रेरणा लेके वो सत्य अहिंसा अपरिग्रह रास्ते की बात, उसका आधार बना के उन्होंने देश की आज़ादी का आह्वान किया। देश और दुनिया के अंदर उन्होंने संघर्ष किया, सत्य व अहिंसा के नाम पे किया। अफ्रीका के अंदर काले गोरे का भेदभाव था, उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। वही भगवानवादी के सिद्धांत थे सत्य अहिंसा के, उसको लेके ही वो आगे बढ़े और कामयाब हुए। और ये संदेश ऐसा है कि क्या लोग पूरी दुनिया मानती है। दुनिया के अंदर महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का फैसला किया। आप सोच सकते हैं कि भगवान महावीर के सिद्धांत आदिनाथ महाराज से आगे 24 किलोमीटर पे सबने अपना संदेश दिया होगा। वो सत्य का था, अहिंसा का था, अपरिग्रह का था, परिग्रह का था और साथ में सत्य का था। आज भी हमें आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को हम ये संस्कार दें। देश में जो तनाव होता है, हिंसा होती है, वो उचित नहीं है। और ये जैन समाज, जैन धर्म की कल्पना है, उनका सोच है, उसको मैं समझूँ अपनाने की जरूरत है। मैंने भी मेरी प्राइमरी स्कूल जो है श्री वर्धमान जैन पाठशाला में की थी बचपन में। ओंकार नमोकार मंत्र और सबने थोड़ा बहुत गहरी ज्ञान होगा। संस्कार ऐसे कि आपको आश्चर्य होगा। आश्चर्य क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं मेरे जीवन में भी जाता हूँ धार्मिक स्थल पर, तो मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे केंद्रीय मंत्री बनाओ, मुझे MLA MP बनाओ। मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। अंदर गया, जो आप जीव दया की बात करते हैं, महाराज से बोल रहे थे कि जो स्लॉटर हाउस है इंदिरा गांधी के वक्त बंद हुए थे, आज बंद है, पर जो इलीगल जा रहे हैं उनको बंद होना चाहिए। जीव दया की बात रही, महाराज से बोल रहे थे, तो मेरे मन में आज मैं आपको कहूँ कि मैं भी जब जाता हूँ धार्मिक स्थल पे, तो मैं जाकर के सिर्फ बिना कोई मांगे हुए पूरे ब्रह्मांड के अंदर, खाली देश में प्रदेश में नहीं, ब्रह्मांड में जो प्राणी मात्र और मानव मात्र का कल्याण हो, ये मेरी प्रार्थना। और एक प्रार्थना करके मैं बाहर निकलता हूँ और उससे मुझे सुकून मिलता है कि मेरी इस प्रार्थना में सब बात आ जाती है। तो मुझे तो खुशी है कि ये दीदी खुटनिया जी आपके जैन समाज के बड़े रत्न हैं, जिस प्रकार से समर्पित है समाज के लिए, इस पर हम सबको गर्व है। और कांग्रेस के अंदर भी इनका मान और सम्मान आप समझ लीजिए कि उच्च कोटि का है। इस बात का गर्व आपको भी है। मुझे याद है कि कल मैं उदयपुर में आचार्य वर्धमान सागरी महाराज साहब का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि जब कभी मुझे बुलाया गया सागर में, जैन समाज में बुलाया गया, चाहे वो उम्मटपुरम हो, तलवाड़ा में हो,
कागवाड़ा में योगेंद्र गिरी पर 1999 के अंदर मुझे याद है आज भी, जब मैं मुख्यमंत्री बना ही था उस वक्त 25 साल पहले, तब भी मैं वहाँ पर योगेंद्र गिरी पर आया था, प्रतिष्ठा में आया था। तो ये मुझे खुशी है कि महावीर जी बड़ा पदमपुरा योगेंद्र गिरी पहाड़ी के विकास के लिए भी अभी हमने प्रावधान किया है। करीब 100 करोड़ रुपये हम लगा रहे पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर धार्मिक स्थल है, उनमें विकास कैसे किया जा सकता है, ये हमारा प्रयास है। और आपको मालूम है कि जो तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम भी पिछली बार जब मुख्यमंत्री था तब हमने शुरू किया था। मुझे खुशी है कि अभी तक 25,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, उसमें समेत सीकरी को भी जोड़ दिया गया है। स्वामी गिरगोला तो जुड़ा हुआ था पहले से, समेत सीकरी का जो विवाद पैदा हुआ था उस वक्त भी ठीक कहा दिनेश गुंडिया जी ने, हमारी भावना आप लोगों के साथ थी। मैंने खुद ने झारखंड के मुख्यमंत्री से टेलीफोन में बातचीत करी, उनको मैंने हमारे प्रदेशवासियों की जैन समाज की भावना थी, उनसे मैंने उनको अवगत कराया और मुझे खुशी है उसके बाद में वो मामला विवाद हल हो गया। इस बात की खुशी हम सबको है। इतने मैं कहना चाहूँगा कि छोटे गांव में आपके जैन समाज के 30-40 घर है, मुझे पता है, बता रहे थे, बहुत कम आबादी है। इस छोटे गांव में भी आपने मंदिर की प्रतिष्ठा आपने पहल की, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। जैन समाज और जैन धर्म की जो संदेश है वो सदियों से चला आ रहे हैं, और संदेश ही ऐसे हैं जैसे महात्मा गांधी ने कहा, सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। ये बात सबको मन में गांठ बांध देनी चाहिए कि सत्य का विकल्प कोई है नहीं दुनिया के अंदर। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जब कोई मृत्यु होती है किसी की तो दाह संस्कार में जाते हैं तो लोग अलग अलग धर्म से बात बोलते हैं, पर सबका मकसद होता है, जैसे जनरली हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, और सत्य बोलिए गत है, मतलब राम का नाम है वही सत्य है। जो राम भगवान को मानते हैं, राम भगवान को, वो कहते हैं कि राम का नाम सत्य है और जो सत्य बोलेगा उसी की गत है, मतलब उसी के लिए स्वर्ग है, इसका मतलब ये है। तो मैं पूछता हूँ देवर मीटिंगों के अंदर, आप बताओ ये कब से शुरू हुआ बोलना? कब से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले कब शुरू हुआ? राम नाम सत्य है और सत्य बोलेंगे तो इसकी गत है, गति है, किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब है सदियों से, हजारों सालों से हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान और जो संत महात्मा हुए होंगे उस जमाने के अंदर भी सबका मानना है सत्य है वही भगवान है, और सत्य बोलेंगे तो ही उसकी गत है, वरना गत नहीं है। इसलिए सत्य बोलना तो मैं समझता हूँ कि भगवान का नाम लेने के बराबर है। कि महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, उससे हम सबका हौसला बढ़ा है, और ज़्यादा आप सबकी सेवा करने का, प्रदेशवासियों की सेवा करने का जज्बा मन में भाव पैदा हुए सबके, ये मैं कह सकता हूँ महाराज जी के आशीर्वाद से। और यही भावना हम सब में है कि आने वाले वक्त में और ये मंदिर प्रतिष्ठा में आए हैं तो एक संकल्प लेके जाएंगे और अधिक मजबूती के साथ में कैसे हम लोग प्रदेशवासियों की सेवा करें, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, जो भी गरीब है, किसी जाति धर्म का हो, क्षत्रिय कौम का हो, उनकी सेवा करना हमारा प्रमुख धर्म है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे बुलाया, दिनेश गुंडिया जी का, तमाम जो कमेटी बनी है यहाँ पर मंदिर प्रतिष्ठा की, उनके तमाम पदाधिकारियों का, तमाम सदस्यों का मैं आभारी हूँ। मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया अपने महाराज जी का और यहाँ आने का, इस बात का मुझे बहुत प्रसन्नता भी है, खुशी भी है। यही बात करता मैं अपनी
अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं इस ऑर्डर के